हम मेरे कंधे पर हाथ रख के बोले हैं कि इतना कमजोर नहीं पड़ो, तुम नीलेश मुखिया की पत्नी हो, इतना कमजोर बन के मत चलो। हाँ, ये हम अभी बोल देते हैं कि इसके गोली पर कभी मेरा नाम लिखा जाएगा, जो इन तीनों कुख्यात हत्यारे ने करके दिखा दिया। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना का एक सुप्रसिद्ध हत्याकांड, नीलेश मुखिया हत्याकांड। पटना के कुर्जी इलाके में बीच सड़क पर नीलेश मुखिया पार्षद पति को अपराधियों के द्वारा निशाना बनाया जाता है। ताबड़तोड़ बैक टू बैक 6 से 7 से 8 गोली मारी जाती है। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। पटना में पटना पुलिस 41 दिन बीत गए, मगर अब तक पुलिस के हाथ सिर्फ और सिर्फ 2 शूटर लगे। हमारे साथ बात करने के लिए सुचित्रा देवी हैं, उनकी वाइफ हैं। 41 दिन सुचित्रा देवी बीत चुके हैं, मगर अब तक पटना पुलिस के हाथ सिर्फ 2 शूटर लगे हैं। भरोसा है पटना पुलिस पर? देखिए, अभी तो भरोसा हम पुलिस पर ही कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि पुलिस बोलती है कि मैं पहले भी मिलने भी गई, तो उस दौरान ये भी आश्वासन मिला कि हम लोग कहीं से भी अपराधी हो, लेकिन हम जरूर पकड़ के उन्हें लाएंगे। आप ऐसा ना समझिए कि कोई काम नहीं हो रहा है इस पर। जैसा कि मैंने भी सवाल उठाया कि कोई भी हत्या होती है, और नीलेश मुखिया के हत्या के बाद कितनी हत्याएं हो रही हैं, लगभग रोज ही हो रही हैं। उसके अपराधी 3 से 4 दिन में पकड़े जाते हैं, लेकिन नीलेश मुखिया हत्याकांड में ऐसा क्या है जो अभी तक भी आरोपी फरार है और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है? क्या पुलिस की मिलीभगत कहीं लग रही है? देखिए, अभी तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ। अभी फिलहाल जो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, उस पर बिलीव कर रही हूँ। देखती हूँ कि आगे क्या सूचना मिलती है सभी को। जैसा कि कल जो न्यूज़ में आ रहा है, आप सभी ने देखा है कि पुलिस 3 दिन में खुलासा करने वाली है, तो उसी का इंतजार है मुझे कि क्या पुलिस खुलासा करेगी, आगे क्या जानेंगे हम। अगर 3 दिन के बाद अगर नहीं होता है तो नीलेश मुखिया के समर्थक या फिर आपके द्वारा आगे कोई एक्शन होगा? देखिए, अभी तो फिलहाल हम लोग पुलिस प्रशासन पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुखिया जी के हत्या के बाद हम यूं ही बैठ जाएं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि जो आरोपी है पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय, ये तीनों कुख्यात अपराधी हैं। इन्होंने आज तक कितनी ही हत्या को अंजाम दिया है। जैसा कि मेरे पति के श्राद्ध क्रम में आपने देखा होगा, मैंने बोर्ड भी टंगवाया है कि उसका रिकॉर्ड टंगवाया है इतिहास की क्या क्या उसने आज तक किया है, और अपने आप को बेगुनाह साबित करता है। कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और पूर्व डिप्टी मेयर जी जो रजनी देवी हैं, वो बोलती है कि आज तक उन्होंने अपने देवर के हाथ में एक ब्लेड तक नहीं देखा है। ठीक है, तो इतना अपराध कहाँ से मिला है? नहीं, एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया था कि मुझे फांसी पर लटका दीजिएगा। अब पटना के पुलिस कप्तान जो है राजीव मिश्रा, उन्होंने खुद कहा है कि नाम लिया गया है शूटरों के द्वारा, उनका कबूला गया है। जी, ये हत्यारे का जो है ना चालाकी है। हत्या करवा के पहले यहाँ आदमी ठीक करता है मेरे पति को मारने के लिए, उसके पहले यहाँ से भाग चलता है और बोलता है कि मैं तो था ही नहीं, मैं कहीं से भी संलिप्त हूँ अगर इस घटना में, तो मुझे फांसी की सजा दी जाए। तो अब तो तुम्हारा नाम सामने आ चुका है। मैं बार बार ये आरोप लगा रही हूँ कि तुम्ही ने मेरे पति की हत्या की। ये तीनों भाई जो हैं, पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय, ये तीनों शामिल है मेरे पति की हत्या में, और पहला हत्यारा यही तीनों है। अब इसके बाद अगर इसको पकड़ती है पुलिस, तो इसके पीछे से कई राज खुलेंगे। लेकिन जो यहाँ पर ये बोलता है कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैं कहीं से भी इसमें शामिल नहीं हूँ, और इसकी गोरख राय की जो पत्नी है वो बोलती है कि मेरे देवर कभी ब्लेड तक हाथ में नहीं लिए हैं, तो इतना हत्या का प्रसाद इसको मिला कहाँ है? लंगर से मिला है क्या? लंगर से मिला है? उसका पुष्टि करें, सबके सामने है। आजीवन कारावास था इसको मिला हुआ, कहाँ से मिला है? इज्जतदार थे इसीलिए मिला है क्या? ये लोग निहायती बेशरम हैं, गुनाह पर गुनाह करते हैं, इतने नीच हैं कि इनकी नीचता तो लोगों के जग जाहिर है। इसे पूछना और बताना क्या है? आप कहीं भी जाके बाहर पूछ लीजिए मेरी जनता से। इसके नाम पर पहले थूथू होगी, उसके बाद इसकी सूचना आपको मिलेगी। नीलेश जी पहले भी आपको घर जब आया करते थे बताते थे क्या कि सभी को पता है, वो फैमिली मेंबर से भी ये बात बोलते थे। मुझसे तो लगातार 2017 से ये बातें हो रही है कि मैं अपने काम के पीछे रहता हूँ, और ये तीनों पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, ये मेरे पीछे रहता है कि हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, इसी में इसका मन जुड़ा हुआ रहता है। और 6 महीने पहले से हर एक चीज में मेरे पति को फंसाया जा रहा था, चाहे वो मरीन ड्राइव का केस हो जो झगड़ा था, या फिर देवन राय का जो केस है,
और जितनी भी घटनाएं अब तक घटी उसके पीछे ये हमेशा खड़ा रहता है और पीछे से ही सारा काम करवाता है। मतलब इनको हर केस में फंसाने का जो तरकीब है, इसके पीछे दिमाग इसी का रहता है। और अभी जो ये बोल रहा है कि इस हत्या में मेरा हाथ नहीं है, तो मेरे पति की हत्या का मास्टरमाइंड भी यही है, दूसरा नहीं है, जो अपने आप को कैमरा के आगे बैठकर साबित करता है। ये भोला भाला चेहरा लेके बैठता है, लोगों का सिंपैथी जीतने के लिए करता है कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, मेरा संलिप्ति कहीं भी हो तो मुझे फांसी की सजा दी जाए। तो हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि अब तो तुम्हारा नाम सामने है, आकर फांसी की सजा लो। पूरी जनता तुम्हारे लिए फांसी का इंतजार देख रही है, तब कहाँ है ये आरोपी? अभी भी डर लगता है क्या, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला आया अब तक सुलझा नहीं है? आपको एक सुरक्षा कर्मी भी मिले? अभी मिला। जब सब चीज बीत जाता है जीवन में, हम हाथ धो देते हैं अपने परिवार से, तब मुझे एक सुरक्षा कर्मी मिलता है। आगे किसी के पास कोई गारंटी है? हथियार का लाइसेंस काफी लंबे समय से मांग रहे थे, वो नहीं मिला। सुरक्षा मांगी, नहीं मिला। गार्ड का इन्होंने दिया कि भाई मेरे और मेरे परिवार के ऊपर खतरा है, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन इन अपराधियों को कौन हाथ में बंदूक देता है कि इतनी निर्मम हत्या रोज के रोज होती है? क्यों? उसके लिए सरकार कोई नजर नहीं देती है क्या? और जो जनप्रतिनिधि है उसको दिन दहाड़े मार दिया जाता है, उसके लिए कोई नहीं है, उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ सुरक्षा नहीं है। और ऐसे हत्यारों को कहाँ से बंदूक मिलता है? रोज ऐसी हत्या होती है। आपके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी स्कूल अब जाना शुरू कर दिए होंगे, क्यों नहीं जाएंगे? डर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हत्यारा किसी का होता है? ये हत्यारा परिवार वाला है, लेकिन इसे कहाँ से परिवार वाला कहा जाएगा? अपना बच्चा बच्चा, अपनी पत्नी पत्नी, अपना भाई अपना। मेरा कुछ नहीं था, मेरा कुछ नहीं था। ये लोग बेशरम, इसकी माँ बेशरम, इसकी भाभी बेशरम, इसके बाल बच्चे बेशरम हैं। इतने बेशरम है कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज फेसबुक है, यूट्यूब है, सब चीज है, हम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी उलट के देख लीजिए, इसकी बेशर्मी आपको मिल जाएगी। बताना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ, इसकी बेशर्मी सबको दिख जाएगी। मुंह पर किसी के परिवार को बोलना कि बहुत दर्दनाक घटना है, हमें भी दुख है। रजनी देवी बोलती हैं, और इनके बच्चों में क्या संस्कार है आप लोग देखिए ना, फेसबुक पर उलट के देखिएगा। अगर आप लोग न्यूज़ डालिएगा, अगर मेरे प्रति कोई बोल रहा है तो उनके यहाँ से कमेंट्स जरा आप लोग देख लीजिएगा। इतने संस्कारी इनके बच्चे हैं, दिख जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। दो गाड़ी की बात पुलिस कर रही है, एक लाल थार और एक एसयूवी, आप जानती हैं क्या? देखिए, वो सब जांच की बात है, वो पुलिस का काम है। मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पति के हत्यारे की खोज जैसे हो रही है, मुझे आरोपी चाहिए, उसके लिए फांसी चाहिए। और ये आरोपी जो है पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय है, बस तीनों। और उसके बाद इनको अगर पुलिस पकड़ती है, इनके जांच के द्वारा भले ही पीछे कोई आदमी निकले, लेकिन पहला हत्यारा यही है। मेरे पति पिछले 5 वर्षों से मुझे बार बार बोल रहे हैं, आज न कल इसकी गोली पर मेरा नाम होगा। इस पर मैं रोई भी थी एक बार कि ये क्या बात हुआ, ऐसा आप बोल रहे हैं, बताइए। उनको नींद तक नहीं आया, बोले कि हंस के ये बात बोल देना कोई मामूली बात है क्या? कुछ तोड़ फोड़ का बात है, सामान बर्बाद कर देने का बात है, केस करने की बात है, यहाँ जान जाने की बात है। तो हम मेरे कंधे पर हाथ रख के बोले हैं कि इतना कमजोर नहीं पड़ो, तुम नीलेश मुखिया की पत्नी हो, इतना कमजोर बन के मत चलो। हाँ, ये हम अभी बोल देते हैं कि इसके गोली पर कभी मेरा नाम लिखा जाएगा, जो इन तीनों कुख्यात हत्यारे ने करके दिखा दिया। चलिए, तो पटना पुलिस 3 दिन का समय मांगी है, कल 3 दिन पूरा होने वाला। पत्नी बड़ी मांग कर रही है, और अब देखने वाली बात है कि क्या पटना पुलिस के हत्थे वो लोग चढ़ते हैं जो फरार चल रहे हैं। 8 लोगों का नाम है, कई शूटर्स अभी भी फरार चल रहे हैं। पटना पुलिस के हाथ में अब तक 40 दिनों तक अगर कोई लगा है तो बस 2 शूटर, कई लोग फरार। 3 टीमें अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है, पटना पुलिस का यह दावा है। मगर कल यह अल्टीमेटम खत्म होगा और देखने वाली बात होगी कि क्या पटना पुलिस के हत्थे वो लोग चढ़ जाते हैं, क्या उन लोगों की गिरफ्तारी होती है जिनका एफआईआर में नाम है, जो शूटर पर्दे के पीछे है। आखिर क्यों हत्या हुई, सब पता चलेगा। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लिया।